नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं आपके साथ यहां पे सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उनको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल मैं आपके साथ HP TGT टैट 2022 में जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसके सवालों को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, इस क्वेश्चन पेपर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ है और आज इसका लास्ट पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यदि पहले बार आपने हमारे चैनल पर विज़िट किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें। और एक और बात आपके साथ मैं करना चाहूँगा दोस्तों, कि मैंने आपके साथ एक छोटी सी करेक्शन आपसे करवाना चाहूँगा। इससे पहले इसी क्वेश्चन पेपर में मैंने आपके साथ वायुमंडल की कुछ परतों का जिक्र किया था। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए कि वायुमंडल की कौन सी परत में हवाई जहाज़ उड़ते हैं, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। गलती से मैंने आपको समताप मंडल बता दिया होगा, तो काइंडली आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, आपका अधिक समय ना लेता हुआ आज का पहला सवाल देखते हैं। अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन नंबर 135 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी रॉकीज, ऑप्शन डी यूराल। तो एशिया और यूरोप के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी। अगर आपको सवाल पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताइए, तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज़ पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें है। ये भी पूछा जा सकता है कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है। इसके अलावा ये जो रॉकीज़ माउंटेन रेंज है दोस्तों, रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला, ये उत्तरी अमेरिका में है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। अगर आपको सवाल पूछा, और रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला ये शायद दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। आई होप ये सवाल आपको मालूम होगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और अगर आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत में राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 137। और क्वेश्चन नंबर 137 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है दोस्तों, ताप। ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत हैं ये बहुत लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं, और एक बार इनका ये जब हम इनको उत्पादन करते हैं या फिर एक बार इनका जब इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने के बाद बार बार हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कोयला हो गया, LPG हो गया, ये सभी जो है ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और बार बार उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, हमने विज्ञान पे भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए, वहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138। और क्वेश्चन नंबर 138 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए निधि छिब्बर, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी रुचिरा कंबोज, ऑप्शन डी गीतांजलि श्री। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधित्व के तौर पे चुना गया है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि ऑप्शन बी को अगर हम देखें, ऑप्शन ए को हम देखें दोस्तों, जो निधि छिब्बर है ये CBSE की चेयरमैन है। वर्तमान में इनकी नियुक्ति जो है CBSE के चेयरमैन के रूप में की गई है। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। गीता गोपीनाथ जो है ये IMF की मैनेजिंग डिप्टी डायरेक्टर है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। हाल ही में इनकी नियुक्ति IMF में मैनेजिंग डिप्टी डायरेक्टर के रूप में हुई है। IMF का यदि आपको हेडक्वार्टर पूछा जाए, IMF का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है और ये अमेरिका में है। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है।
इसके अलावा ऑप्शन डी को अगर हम देखें गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि श्री एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं जिनको कि 2022 में बुकर प्राइज़ दिया गया था। बुकर प्राइज़ जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 139 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139 है क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए टोक्यो में। क्वाड में आपको पूछा जा सकता है कितने देश हैं। क्वाड जो दोस्तों ये एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं। इसमें 4 देशों के बीच में 4 देश हैं इसमें, और वो जो देश है वो इंडिया है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है तथा जापान है। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं। सो क्वेश्चन नंबर 140 देखिए दोस्तों कि आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? ऑप्शन ए कुलदीप यादव, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी यजुवेंद्र चहल, ऑप्शन डी उमरान मलिक। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी यजुवेंद्र चहल को पिछला जो संस्करण हुआ आईपीएल 2022 में, इसमें इनको पर्पल कैप मिला है। दोस्तों आईपीएल की जो शुरुआत है वो 2007 में हुई है। एनुअली ये इवेंट होता है, क्रिकेट का बहुत बड़ा इवेंट है इंडियन प्रीमियर लीग। आई होप ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। 2007 में इसकी शुरुआत हुई है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी ये जनरली मार्च से मई के बीच में होता है, तो अभी 2023 में भी ये इवेंट हो चुका है। अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि आईपीएल 2023 में जो 16वां संस्करण इसका हुआ तो पर्पल कैप होल्डर कौन है, मतलब पर्पल कैप किसने जीता है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी जो गुजरात के लिए खेलते हैं, उनको 2023 में आईपीएल जो हुआ उसके लिए उसमें उनको पर्पल कैप मिला है। सो क्वेश्चन नंबर 141 है दोस्तों की अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए आदित्य ठाकरे, ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन सी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन डी नारायण राणे। हालांकि अभी हाल ही में तो नहीं है, हालांकि क्वेश्चन पेपर पुराना है तो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के प्रमुख थे। तो अभी शिवसेना में जो फूट पड़ गई है उसके कारण एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 142 देखें दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 142 है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन ए 136वीं, ऑप्शन बी 137वीं, ऑप्शन सी 140वीं, ऑप्शन डी 142वीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है 136। हालांकि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 भी जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत की जो रैंक है वो अभी 126 नंबर पर है। यदि आपको पूछा जाए अभी का जो टैट यदि आप दोगे तो उसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है भारत की रैंक उसमें कौन से नंबर पर है, वो 126 नंबर पर है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे खुशहाल देश किसको बताया गया है, तो उस सवाल को जो जवाब होगा वो होगा फिनलैंड। सबसे खुश देश जो है वो है फिनलैंड। अगर आपको सवाल पूछा जाए इस इंडेक्स में सबसे नीचे कौन सा कंट्री है, तो उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो रैंक है अभी लेटेस्ट जो 136-137 देशों के बीच में इसमें कंपैरिजन किया गया 2023 में, तो अफगानिस्तान सबसे अंतिम नंबर पर है। मेरे हिसाब से 137 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143 है। क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सिरका एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी संतरा सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी इमली टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी दूध ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस सवाल में जो गलत ऑप्शन है दोस्तों वो है दूध में जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता, दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल एज वेल एज ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों। और नींबू में अगर आप पूछा जाए तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा अगर आपको सवाल पूछा जाए चींटी के डंक में, आपको पूछा जाए चींटी के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में आपको पूछा जाए कौन सा अम्ल होता है, तो उस अम्ल का नाम है फार्मिक अम्ल। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी पे या बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है, तो उस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा लैक्टिक अम्ल। अगर सवाल पूछा जाए कि हमारे बॉडी में कौन से एसिड के बनने से जो मांसपेशियां हैं उसमें जकड़न होती है, तो उस सवाल का जो जवाब वो भी लैक्टिक अम्ल होगा। एग्जाम में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 144। और क्वेश्चन नंबर 144 है कि निम्नलिखित में से
किसको एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? ऑप्शन ए आर्गोन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी जेनॉन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों। जेनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसके अलावा ऑप्शन ए, बी और सी अगर देखें, आर्गोन, नियॉन और जेनॉन है, ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस, अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। जो विज्ञान के छात्र नहीं हैं तो आपको सवाल पूछा जाए कि नोबल गैसें कौन कौन सी हैं, तो नोबल गैसें हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गोन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी के सभी नोबल गैसेज हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए कौन सा तत्व सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो दो ही तत्व ऐसे हैं सामान्य ताप पर जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। एक का नाम है ब्रोमीन, एक का नाम है ब्रोमीन और एक का नाम है पारा। इनमें फ़र्क ये है कि ब्रोमीन एक अधातु है और पारा जो है एक धातु है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर होगा पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं। पूछा जाए कौन सी अधातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, आंसर होगा ब्रोमीन। अगर पूछा जाए कौन सा तत्व सामान्य ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर में तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इस सवाल का आंसर होगा ब्रोमीन एज वेल एज पारा। क्वेश्चन नंबर 145 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 है कि 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनवाया था? ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी सिरमौर, ऑप्शन डी मंडी। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी मंडी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 146 है, जापरो नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? ऑप्शन ए सांगला घाटी, ऑप्शन बी रोपा घाटी, ऑप्शन सी हंगरांग घाटी, ऑप्शन डी स्पीति घाटी। तो जापरो नृत्य जो है ये किन्नौर के हर्रांग घाटी में होता है। हालांकि किन्नौर में भी ये जो सांगला घाटी है ये भी किन्नौर में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 147 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 147 है कि कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन बी राज दरबार, ऑप्शन सी प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन डी राधा कृष्ण। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। कांगड़ा चित्र शैली का जो मुख्य विषय था वो था राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली जो है इसका विकास गुलेर शैली से हुआ है दोस्तों। गुलेर शैली से ही कांगड़ा शैली या फिर जो चंबा शैली है उनका विकास जो है गुलेर शैली से हुआ है। हिमाचल प्रदेश पर मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं दोस्तों। वहाँ पे मैंने हिमाचल प्रदेश की ये जो शैलियाँ हैं या हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं, उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148। और क्वेश्चन नंबर 148 है कि मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? ऑप्शन ए सिकंदर धार, ऑप्शन बी बैरकोट धार, ऑप्शन सी कांगनी धार, ऑप्शन डी धौला धार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है दोस्तों, माफ़ कीजिए ऑप्शन सी है। कांगनी धार में शिवधाम का निर्माण किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। और क्वेश्चन नंबर 149 है, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले में है? तो ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी सिरमौर, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी शिमला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, शिमला से संबंध रखती है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी जिनका नाम है रेणुका ठाकुर। रेणुका ठाकुर राष्ट्रमंडल गेम्स जो अभी हुई है 2022 में बर्मिंघम में जो हुई है, तो उन राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी है महिला खिलाड़ी उनका नाम है रेणुका ठाकुर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आई होप ये अब तक आपको इस सवाल का जवाब मालूम पड़ गया होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उनका संबंध जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली भारत की ऐसी राष्ट्रपति है जो कि जनजाति क्षेत्रों से जिनका संबंध है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है ये इनका संबंध संथाल फैमिली से है दोस्तों, क्योंकि भारत में अलग अलग जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, तो उनमें से जो संथाल जनजाति है उनसे संबंध है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ ये जो HPTGT टेट दिसंबर के महीने में जो हुआ है दोस्तों, इसके सभी सामान्य ज्ञान के जो सवालों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और मैंने शायद कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन आपके साथ
इस क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आए हैं उनको और उनके अलावा कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी तरह से अलग अलग वीडियोस लेके आता रहूँगा जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तब तक के लिए दोस्तों विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।